अब लोग कुछ लोग हमको ऐसा देख रहे हैं, हमारा घर झिलवा में है, ये नहीं देखते हैं कैसे देख रहे हैं, कहता कोई नई आदमी आ गया। देखिए 5 किलो दूध हो, अगर उसको बनाना हो घी तो क्या करते हैं? घी बनाए हैं आपने कभी? टाइम लगे सिर्फ 10 मिनट, उसको बहुत निचोड़े और निचोड़ते निचोड़ते उसे जो है मलाई खानते खानते तब मिल करता है घी, क्रीम। आप लोग जो है ना सारे क्रीम लोग, एकदम क्रीम लोग, समझदार लोग जो शुरू से अभी तक बैठे हुए, तो बैठे हुए हैं तो इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह आप लोग यहाँ जो बड़े बड़े उलमा इकराम, शोरा इकराम ने भले ही अपने अशार के जरिए से जो पैगाम दिया है, अल्लाह उसके नबी का पैगाम दिया है, उस पैगाम को लेकर निकलेंगे जाएंगे। जब हम इतने ही लोग अमल करेंगे और अपने घर में इसकी जो है इसको अमल पैदा होंगे, इंशाअल्लाह हमारे समाज के अंदर में चेंजिंग आएगी, तब्दीली आएगी। नहीं तो एक काम कीजिएगा, सुन लीजिएगा, अब मुन्ना भाई दरबार से निकलने के बाद लुंगी को झाड़ लीजिएगा, चल दीजिएगा। कहिए कैसे? बनारस यूपी का एक शहर, बनारस यूपी का शहर है, इतना मंदिर है वहाँ पर, इतना मंदिर है कि गिनती नहीं कर पाएंगे। तो एक बार वहाँ एक मंदिर में कथा हो रहा था, जलसा कथा रोज होता, तो पंडित बाबा नहीं गया, बेटा को भेज दिया, बाबुआ तू जा, तू जो सुन गया। तो बाबुआ गया सुनने के लिए, तो बाबा जी वहाँ बयान फरमा रहे थे, क्या? गौ माता की सेवा करना चाहिए, गौ माता की खिदमत करना चाहिए, उसके सीन में तेल लगाना चाहिए, उसको जो है उसके बदन को पोषना चाहिए। अब बाबुआ सुन कर आया तो सुबह सवेरे सवेरे गाय को लगा बढ़िया से पोषने के लिए तेल लगाया, उसको मालिश कर रहा है। अब बुढ़वा खटिया पशु देख रहा था कंठी लगा करके, अरे कंठी लो है का हो तो बाबा रात में गए नहीं ना, तो बाबा गौ माता के बारे में समझा रहे थे तो वही अमल कर रहे हैं। कच्छा बेवकूफ, मैं जाता हूँ तो सुन लेता हूँ, निकलने से पहले दुनिया को झाड़ लेता हूँ, लेके नहीं आता हूँ। अब तेल लेके आए बड़े, तेल लेके आए बड़े, जो सुना उसको कर रहे हो, तो ऐसा हम लोग करें इंशाअल्लाह। हम लोग जो सुने हैं उसको ले जाकर अपने घर में, उसको अपने समाज में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी खुतबा था तो चंद ही सहाबा इकराम हजरतुल वदा के मौके पर तशरीफ फरमा थे और ये आखिरी पैगाम दिया था प्यारे नबी ने, फल यदल शाहिद गायब, जो लोग यहाँ पर हाजिर हैं गायब को सुना देना, गायब को पहुँचा देना, वही बिल्कुल वही चीज़ है कि हम लोग क्रीम है। हम लोग इसको लेकर जब चलेंगे अपने घरों के अंदर में, अगर 10 घर के अंदर में तब्दीली हो जाएगी, जलसे का मकसद पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए नहीं देखिए बहुत देर हो गई, थका दिया। हम लोग अपने मदरसे में पढ़ाते हैं ना, तो लड़का तलबा को बैठो, तो नाजिम साहब कितने लोगों को डिबेट करवा दिया, शोरा ग्राम आ जाए तो ये लोग भी खूब पकवा लेते, बहुत थके हुए, उठ बैठ भी करवाया गया है, से बहुत थके हैं, कैसे निकालेंगे। हज़रत मैं बात अर्ज़ करता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने ये फरमाया कि आप बेहतरीन अखलाक के आला मेयार पर हैं। मैंने वादा किया 10 मिनट, 11 नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। बेहतरीन आला पैमाने पर फाइज है।
और याद रखिए आज उम्मत के अंदर में नमाजें हैं, रोजे हैं, हज है, ज़कात है, तस्बीहात है, सब कुछ है, अगर नहीं है तो अच्छा अखलाक नहीं है, माशरा में सुधार होगा। पड़ोसी परेशान, भाई परेशान, बहनें परेशान, समाज परेशान, हमसे सब परेशान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाजी भी हूँ, मैं हाजी भी हूँ, मैं बड़ी निदारी वाला भी हूँ, लंबा लंबा कुर्ता पहने वाला हूँ, लेकिन मेरी जात से मेरे भाई को परेशानी हो रही है, मेरे पड़ोसी मुझसे परेशान है। क्या यही दीन है? कुरान फरमाता है कि नबी आप अखलाक के बहुत ऊंचे पैमाने पर फाइज हैं। अखलाक देखिए हमारे नबी का। अच्छा सुनिए, एक मतलब का वाकया, मस्जिद नबवी में जमात की नमाज हो रही है, मेहमान लोग आए, नमाजें पढ़ी, और जो नए नए लोग थे सहाबा कराम उनको ले लेकर घर चले गए, अपने घर चले गए। एक शख्स थे, थोड़ा बदमाश रहे होंगे या उस जमाने में हम बदमाश रहे होंगे, चर्चा में रहे होंगे, उनको कोई लेके नहीं गया, कोई लेके नहीं गया। अल्लाह के नबी जब फारिग हो जाते हैं तो उस मेहमान को हाथ पकड़ते हैं, अपने घर लेके जाते हैं। अब बीबी बेगम मोहतरमा से फरमाते हैं कि ऐ आयशा घर में कुछ खाना हो तो इस मेहमान को खिला दो। हे अल्लाह के नबी इतना खाना है कि ना आपका पेट भरेगा ना हमारा पेट भरेगा, अलबत्ता मेहमान का पेट भरेगा। हम लोग मेहमान से कैसे भागते हैं मालूम है? अगर बहन जा रही है सड़क पर से तो दुआ करते हैं कि या अल्लाह भैया के यहाँ चली जाए, हमारे यहाँ ना है, खिलाना पड़ेगा और कपड़ों दो है कि नहीं, मेहमान देते करके मुंह फेर देते हैं। हदीस पाक में आता है कि अगर जिस घर से अल्लाह नाराज होता है मेहमान को नहीं देता उसका बड़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी बेगम मोहतरमा इस मेहमान को खाना दे दो, हम लोग भूखे रह जाएंगे। मेहमान को खाना दिया, सब खाना खा लिया, कुछ छोड़ छोड़ा, इधर उठाया वो कस लिया, पूरा शिकम शेर खा। मोमिन खाता है ना, एक को नाम रहता सांस लेने के लिए ना, वो पूरे खा लिया, चारों को खा लिया। इत्तेफाक देखिए रात में गैस बन गया, गैस बन गया तो थोड़ा ढीला हो गया पकाना, बिस्तर को गंदा कर दिया। 3 बजे के लिए जब नींद टूटी तो कहा कि मैं सुबह सवेरे जगूंगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। जल्दी से उठे, और याद रखिए अरब के अंदर में तलवार बड़ी चीज थी, उनका हथियार एनी टाइम वो हमेशा रखा करते थे तलवार वहीं छूट गई, भूल गए, चले गए। जब रास्ते में उनको याद आया कि मेरी चमकती की तलवार तो वहीं छूट गई है, अब मैं क्या करूं। इधर सरकारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं, फजर की नमाज से वापस आते हैं, अपने दस्ते मुबारक से उस बिस्तर को धोते हैं, और वो शख्स था वो वहां से वापस होकर के वापस आता है और ध्यान कर देखता है, अल्लाह अकबर, जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुफ्फार और मुशरिकीन गालियां बकते हैं, बुरा भला करते हैं, वाकई ये इंसानी सांचे में फरिश्ता नुमा इंसान है, वाकई में ये इंसान वह पहुंचा हुआ इंसान है, मेरी गंदगी को अपने हाथ से धो रहा है। वो शख्स करीब आता है और मांगा करता है कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी कलमा पढ़ा करके अपना गुलाम बना लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, नबी का गुलाम बन गया। ये है अच्छा अखलाक। नबी ने दावत किस चीज का दिया है? अच्छे अखलाक। हमारे जिंदगी में सारी चीजें हैं, अगर नहीं है तो वो अच्छा अखलाक नहीं है। इंशाअल्लाह हम लोग अच्छे अखलाक का मुजाहरा करेंगे इंशाअल्लाह। कहिए कि हम लोग इतना थक गए हैं कि बोलबे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। क्या थका दिया है लोग, बहुत थका है कि नहीं? बुजुर्गों, हमारी नबी की जात इतनी मुक़द्दस थी, हमारे नबी की जात इतनी मुक़द्दस थी, वो अच्छे अखलाक के पैमाना बन करके, नमूना बन करके आए। और याद रखिए एक मिसाल और देता हूँ हदीस की रोशनी में। क्या
इन्ना अस्क़ल शै, हदीस नहीं पढ़ूंगा लंबा वक्त हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैदान महशर में क़यामत के दिन सबसे ज्यादा वज़नी चीज, सबसे ज्यादा भारी चीज कौन सी होगी? सबसे ज्यादा भारी चीज, वज़नी चीज क़यामत के दिन सूर फूका जाएगा, सारे लोग जमा होंगे मैदान महशर के अंदर में, और वहां पर नेकी बदी तौली जाएगी, नेकी तौली जाएगी, बदी तौली जाएगी, बराबरी होगी। तो नमाजें भी तोली जाएगी, हज भी तोला जाएगा, ज़कात भी तोला जाएगा, लेकिन अच्छा अखलाक थोड़ा सा होगा, बड़ा भारी होगा। नहीं समझ बात? अरे किलो देखे हैं, किलो लोहा का होता है ना, किलो कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा होता है, लेकिन वजनी कितना होता है? बहुत भारी। इतनी 5 किलो मूढ़ी हो, इतना सा मूढ़ी हो, 1 किलो रख दीजिए उसमें तो किलो वजनी हो जाएगा, मूढ़ी ऊपर हो जाएगा, है कि नहीं? उसी तरीके से नमाज़ें भी हो, हज भी हो, ज़कात भी हो, लेकिन अगर उसके पास में अच्छा अखलाक हो, थोड़ा सा, तो क़यामत के दिन तराजू में वो भारी हो जाएगा, भारी होगा, वज़नी होगा। नहीं फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा क़यामत के दिन तराजू में वज़नी चीज जो होगी वो अच्छा अखलाक होगा। भैया हमारे पास अगर नहीं है तो अच्छा अखलाक नहीं है, बाकी सब कुछ है, सब कुछ है। तो इंशाअल्लाह हमने उलमा कराम का बयान सुना, मौलाना अब्दुल मतीन साहब और मौलाना रमजान अली साहब, और आखिर में हज़रत मौलाना तशरीफ लाए। सारे लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज में हमें और आपको समझाने की कोशिश किया, खुसूसन समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उसकी एक एक करके निशानदही किया, समझाने की कोशिश किया। हम इन सारे लोगों के शुक्रगुजार हैं, इन लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज में माशरे में फैली हुई बुराइयों की निशानदही करके उसको बाहर समाज से बाहर निकालने की कोशिश की गई। और उसके अलावा हमारे शोराए किराम अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो चारों तरफ बुलबुल है ना, ये शोराए किराम की देन है, असल जड़ तो यही लोग। अब क्या बोले उलमा किराम, ए भैया हम मौलवी साहब आदमी है, फरमाइश शुरू की, अब कौन शुरू करें? देखिए एक बात बताएं कि शोराए किराम ने भी अपने बड़े अच्छे अंदाज में इस्लाम को पेश किया है। अच्छा क्या है पेश किया है, और नबी की ज़ात पर फोकस हुआ है, ऐसी बात नहीं, नबी को सामने रखा। और ये क्या है, हम भी आशिक़ नबी हैं।